हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स फ्लाइट पे। आज हमारा काइनेमेटिक्स का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम चैलेंजिंग क्वेश्चन शुरू करते हैं। एंड तो आइए शुरू करते हैं। आज का सवाल नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी अच्छा, सारे क्वेश्चन PYQs है। ओके, किसी ना किसी बुक से उठाए गए। अ बुक अबाउट, एक बोट है, टेक द 2 hours to travel 8 kilometers and back in still water lake with water velocity of 4 kilometers per hour. Time taken for going upstream of 8 kilometers and coming back is। भाई साहब, हमें टाइम बताना है कि कितना लगेगा। ये स्टिल वाटर के अंदर हमें दिया हुआ है कि 2 घंटे के अंदर 8 किलोमीटर वो जा रहा है और 8 किलोमीटर ही वापिस आ रहा है। तो यानी कि 2 घंटे में उसने सर टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? 16 किलोमीटर ट्रैवल किया है। कहाँ पर सर? स्टील वाटर में। स्टील वाटर में किया है ना। तो क्या आप मुझे इसकी स्पीड ऑफ बोट बता सकते हो? स्पीड ऑफ बोट कितनी हो जाएगी सर? 16/2। बोले सर 8 kmph, 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी सर उसकी स्पीड बोट की। हाँ बिल्कुल सही बात है, स्टील वाटर में, है ना। लेकिन अब ये कह रहा है कि अगर वाटर स्टील ना हो, वाटर को वेलोसिटी दे दी गई है 4 किलोमीटर पर आवर, और ये हमारे पास सपोज कर लो ये हमारा एक रिवर है, और वेलोसिटी या फिर स्पीड, स्पीड ऑफ रिवर जो है या वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर है। अब हमें अप स्ट्रीम में जाना है और वापस आना है। तो यानी कि ये जो बोट है ये कितने के स्पीड से चल रही है बच्चा? अप स्ट्रीम में 8 की स्पीड से चलेगी। अप स्ट्रीम का मतलब है कि वेलोसिटी के अगेंस्ट जा रहे हैं। ठीक। तो अगर ये अप स्ट्रीम में जाएगी तो इसकी नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? बोट की वेलोसिटी जो आएगी, नेट वेलोसिटी वी नेट, वो कितनी हो जाएगी? 8 - 4। बोले सर 4 किलोमीटर पर आवर। बोले हाँ ठीक है। और इसको टोटल चलना कितना है? बोले सर जाते वक्त तो 8 किलोमीटर चलना है, जाते वक्त तो इसको 8 किलोमीटर चलना है अप स्ट्रीम में। तो अप स्ट्रीम में 8 किलोमीटर जो ये चलेगी ना बच्चों, ये 4 की स्पीड से चलेगी। बोलो चलेगी नहीं चलेगी? भाई वेलोसिटी 4 की आ रही है और हम इधर 8 से जा रहे हैं, तो ये 4 किलोमीटर, ये 8 किलोमीटर, पानी 4 की रफ्तार से आ रहा है और हम 8 की रफ्तार से आ रहे हैं, तो ये अपोज करेगा ना इसको। तो 4 कम हो जाएगी, तो हमारे पास नेट वेलोसिटी 4 ही बचेगी, 4 किलोमीटर पर आवर बचेगी। बस सही है। तो यानी हम इस स्पीड से इतनी डिस्टेंस कवर करेंगे। तो सर कितने टाइम में कर देंगे? बोले सर 2 घंटे में कर देंगे ना। 4 किलोमीटर 1 घंटे में चल रहे हैं, तो 8 किलोमीटर 2 घंटे में चल देंगे। बोले सर सही बात है। तो यहाँ पर सर जाने का टाइम तो हमारे पास 2 आवर्स आ गए। अब वापस भी तो आना है, कम बैक। तो कम बैक जब करोगे तो मुझे बताओ, आप तो उसी दिशा में चल रहे हो जिस दिशा में नदी बह रही है ना। तो नदी भी 4 से चल रही है और तुम 8 से चल रहे हो, है ना। तो दोनों की स्पीड देखो अब जुड़ गई ना, क्योंकि तुम नदी के बहाव के साथ भी तो बहोगे। तो यानी कि यहाँ पे नेट स्पीड हमारे पास बच्चों कितनी हो जाएगी? 12 किलोमीटर पर आवर की हो जाएगी, कि 12 kmph, है ना। अब इस स्पीड से आप 8 किलोमीटर चलोगे तो यहाँ पे सर कितना टाइम लगेगा? बोले सर यहाँ पे टाइम लगेगा हमको 12 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस कितना चल रहा है? 8 चलना है, और टाइम कितना लग रहा है अपने को? स्पीड कितनी है? 12 की। तो सर यहाँ पे हमें टाइम लग रहा है 4 दूनी 8, 2/3 आवर्स। कितना लग रहा है? देखो हमें ऑप्शन मिनट में दिए हुए हैं, तो इसको आप मिनट में बदलोगे तो 2/3 इंटू 1 घंटे में 60 मिनट, तो ये कितना आ गया? 3×2 यानी कि 40 मिनट। तो आपको सर टोटल टाइम कितना लगा? सर 2 घंटे तो ये और 40 मिनट ये। सर हमें लगा 2 घंटे 40 मिनट का समय लगा। तो टोटल कितने मिनट हो गए? सर 2 घंटे में 120 मिनट प्लस 40 मिनट। बोले सर 160 मिनट हमारे पास नेट। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सर, यही हमारा आंसर है। क्या आपको बात समझ में आई? क्या आपको बात समझ में आई? अच्छा सवाल था ना। अच्छा सवाल था, नीट वाले ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हाँ बच्चों इनको पढ़ जाओ ना, बेड़ा पार हो जाएगी, बेड़ा पार हो जाएगी। देखो जरा आगे। वाओ, इस क्वेश्चन का आंसर ना मुझे लग रहा बच्चों तुम दे ही नहीं पाओ, है ना। लेकिन मैं बैठा हूँ तो देखो ध्यान से सुन लो, समझो। नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, समझ तो सकते हैं ना, समझ, है ना। तो यहाँ पे एक हमें ग्राफ दिया हुआ है। कार ए जो है वो 10 मीटर 10.5 मीटर अहेड है, यानी कि आगे है बी से,
and both starts moving at a time t equals to 0 in a same direction along the straight line। देखो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है तो यानी कि अपने को आलतू फालतू चीजें नहीं सोचनी, यानी कि 1D का सवाल है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है ना। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें दिया हुआ है, ये वेलोसिटी यहाँ पे नीचे टाइम है एक्स एक्सिस में, ठीक है, एंड टू कार की दोनों की वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। तो हमें बी और एक अच्छा कार बी जो है वो ए को कब पकड़ेगी, कितने टाइम पे पकड़ लेगी, रीच कर लेगी। तो जब ये रीच कर लेगी तो दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे ना, हाँ या ना, सही बात है। तो सर हमें पहली बात तो ये पता है कि देखो यहाँ पर अगर ये मान लो ए है, ए जो है आगे है, बी जो है वो पीछे है, ये बी है भाई, ए इज अहेड ना, तो ये ए जो है वो बी से 10.5 मीटर आगे है, सही है बात। अब मुझे बताओ ए के पास स्पीड कितनी है, बोले सर 10 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड किसकी है, ए की है, लेकिन ए की स्पीड देखो यहाँ पर दिख रही है आपको ग्राफ में, कांस्टेंट स्पीड है ना इसकी, क्या है बच्चों, कांस्टेंट, यानी इसका एक्सेलरेशन 0 है। लेकिन बी के केस में ऐसा नहीं है, बी के पास वेलोसिटी देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी बढ़ रही है, यहाँ पर देखो ये यहाँ पर थी, फिर यहाँ पर आ गई, तो देखो यहाँ पर आई, इस टाइम पे देखो ये भी एक ऐसा टाइम भी है जहाँ पर इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हुई, उसके बाद और हो गई, देखो बढ़ती चली जा रही है, देखो बढ़ती चली जा रही है, हाँ या ना। तो यानी कि इसके पास एक्सेलरेशन है बच्चों, इसके पास एक्सेलरेशन कितना है, तो देखो वीटी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन ही बताएगा। तो इसका जो स्लोप होगा वो 1045 डिग्री दिया हुआ है हमें, तो यानी कि सर हमारे पास एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आ गया, किसका, बी का, यानी बी की रफ्तार पहले कितनी थी बच्चों, 0, देख रहे हो ना ग्राफ के हिसाब से देखो, और फिर बढ़ रही है, बढ़ रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ए जो है वो अपना चिल है बेचारा, वो अपने 10 की स्पीड से लगातार चल रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है, समझ गए। हाँ जी, वो सन्यासी आदमी है, चिल मार रहा है, 10 की स्पीड से चल रहा है, चकाचक जिंदगी सेट है उसकी। बी की नहीं है भैया, बी फटाफट से क्या कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी बी की 0 है, अब बी भागना शुरू करता है, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है। अब जितने टाइम पे ये चलेगा उतने टाइम ए भी तो चलेगा, तो मान लो किसी टी टाइम पर ये यहाँ पहुंच गए दोनों, ठीक, टी टाइम पे ये यहाँ पहुंच गए, तो टी टाइम पे बी कितना चलेगा ये बताओ, एस ऑफ बी, बी कितना चलेगा, एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, देखो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, एक्सेलरेशन हमारे पास 1 है, तो सर एस बी जो चल रहा है वो चल रहा है हाफ ए कितना है 1, तो टी स्क्वायर, हाफ टी स्क्वायर आ गया। सर ए एस ए इतना चल लेगा उतने टाइम, सर ए कितना चल लेगा, सर ए चल लेगा हमारा इसकी तो इनिशियल वेलोसिटी भी है हमारे पास, तो सर क्या करा जाए फिर, लेकिन इसके पास एक्सेलरेशन नहीं है ना, अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई, एक्सेलरेशन नहीं है ना, है क्या, नहीं है ना, तो इसके पास एक्सेलरेशन 0 है, तो ये डी टाइम में कितना चलेगा, एस ए जो है वो कितना चलेगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी है इसकी 10 इंटू टी, ये तो सिंपल लग जाएगा ना डीएसटी, क्योंकि इसके पास एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, स्पीड इंटू टाइम कर दो भाई, 10 मीटर हर सेकंड में 10 मीटर चलना है इसको, तो टी टाइम में ये इंटू टी इतना चल लेगा, एस ए इतना चल लिया, एस बी इतना चल लिया। अब मुझे ये बताओ कि कि एस ए और एस बी कौन कम चला होगा, सर एस ए जो है वो एस बी से कम चला होगा, है ना, क्योंकि दोनों में फर्क भी तो है 10.5 मीटर का। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सर एस बी जो है वो एस ए प्लस 10.5 मीटर है, बोल सकता हूँ ना, या इन दोनों का डिफरेंस 10.5 मीटर है, बात बराबर ही है। तो एस बी की वैल्यू कितनी आ गई सर, एस बी की वैल्यू आ गई हाफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस ए कितना आ गया सर 10 टी, प्लस ये कितना आ गया 10.5 मीटर, तो सही बात है, अरे मीटर मीटर हटा दो, अब देखो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्लास 10th का क्वेश्चन हो गया। सवाल बस इतना ही था कि तुम्हें ऑब्जर्व क्या करना है, ग्राफ से तुम्हें क्या समझना था, और क्वेश्चन से क्या डेटा निकालना था, बस उन डेटाओं को, उनको डॉट्स को कनेक्ट करना था, डॉट्स को कनेक्ट करना।
समझ गए ना? तो डॉट्स को कनेक्ट करना सीखो, समझ गए? तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 20t प्लस ये हो जाएगा 21। इनको इधर ले आओ दोनों को, टी स्क्वायर माइनस 20t माइनस 21 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये आ जाएगा 20 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि प्लस हो जाएगा 4 दुनिया 84 अपॉन 2। हो गया? अब बताओ जरा कितना हो जाएगा ये, कलर चेंज कर लेता हूँ। दिस इज 20 प्लस माइनस रूट ऑफ 484, ये किसका स्क्वायर होता है बच्चों? ये किसका स्क्वायर होता है? 24 का तो नहीं होता? नहीं, 21 का होता है क्या? 22 का होता है? किसका होता है? 22 का तो नहीं होता? नहीं, सही बताओ। 22 का देख लो ना, अरे तुम्हारे सामने बेसिक से कर रहा हूँ मैं यार, मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ इसीलिए, है ना? देखो 22 का 22 से देखो, 2 4 देखो 4 8 4 देखो 22 का है, ये तो सही बात। तो ये 20 प्लस माइनस 22 अपॉन 2। ठीक है बच्चों? तो अगर आप नेगेटिव लोगे तो टाइम नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि 20 माइनस 22 तो पॉजिटिव ले लेंगे, तो पॉजिटिव वैल्यू जब आप लोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा बताओ? ये कितना आ जाएगा? 42/2 यानी कि 21 सेकेंड। ऑप्शन है कहीं? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। बच्चों बहुत ही लाजवाब सवाल था ये। मैं कह रहा हूँ आप जाके अपने क्लासमेट को दे देना तो उत्तर उड़ जाएगा। समझ में आई ना आपको बात? और फिजिक्स फ्लाइट चैनल का लिंक दे देना कि बेटा ले जाके समझ ले। आगे बढ़ते हैं, तीसरा सवाल देखिए। A particle moving in a straight line with a constant acceleration, it changes its velocity from 10 to 20 while passing through a distance t second by। अरे यार, टाइम बताना है कितने टाइम में ऐसा हुआ। देखो पहले वेलोसिटी कितनी थी? बोले सर 10। उसके बाद वेलोसिटी कितनी हो गई? बोले सर 20। बोले सर टी टाइम में ऐसा हुआ है, लेकिन हमें टाइम वाइम पता नहीं है, हमें ये पता है कि इतने से इतना होने में इसने 135 मीटर चला, और इसने टी टाइम लिया है, वो कितना लिया है वही बताना है। ये बताओ जब कोई एक्सेलरेशन लग रहा है तो कांस्टेंट लग रहा है, क्योंकि हमें लिखा हुआ है ना कांस्टेंट लग रहा है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है तो तीनों इक्वेशन में से कोई ना कोई एक इक्वेशन यूज होगी। अब कौन सी इक्वेशन आप यूज करोगे? ऐसी इक्वेशन यूज करो जिससे हमें एक्सेलरेशन निकल जाए, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन आ गया तो हम टाइम बता देंगे। समझ गए क्या? ठीक है, तो देखो एक इक्वेशन आती है बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as आती है। तो ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बच्चों? एक्सेलरेशन आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। ठीक है, तो जब आप इसको करोगे तो बी स्क्वायर कितना हो गया? 400 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर 2 × 135। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 300 अपॉन 2 × 135। इससे कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 150, और फिर 5 से करोगे तो 30, 5 से इसको करोगे तो 5 2 जा 10, 5 से बन जाए 35, है ना? फिर 3 से करोगे तो ये 10, और 3 से करोगे तो 9। तो कितना आ गया बच्चों? 10/9 एक्सेलरेशन आ गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, चलो बहुत बढ़िया बात। अब मुझे ये बताओ अगर एक्सेलरेशन आ गया है तो अब तो टाइम ही तो निकालना है। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दो, क्या दिक्कत है? a इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों v माइनस यू अपॉन ए। देखो v कितना दे रखा है? 20 - 10 अपॉन a कितना है? 10/9। ये कितना आ जाएगा? 10/10/9। तो कितना आ गया बच्चों? 9 सेकेंड। ऑप्शन है कहीं? ऑप्शन है सर, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। चकाचक, है ना? फटाफट से सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो यार दोस्तों को, है कि नहीं? गुरु दक्षिणा में हमें लाइक जरूर दे दीजिएगा, आप लोगों का आशीर्वाद जरूर चाहिए हम। ठीक है बच्चों, और हम क्या नया कर सकते हैं वही बताओ। ठीक है, चलो अगला सवाल है गजब, और आपके आशीर्वाद से लाइटें भी जा चुकी हैं। ठीक है, एक पार्टिकल मूविंग कर रहा है along the x axis has a acceleration f at a time t given by f is equals to f naught bracket 1 minus t upon capital T where f naught ये t constant है, t is अच्छा t 0 पर velocity 0 है। ठीक है, एंड इन
द टाइम इंटरवल, एक मिनट में लाइट ऑन कर लेता हूं, आपको प्रॉपर दिखेगा, ठीक है, ओके। तो t इक्वल्स टू जीरो पर, देखो जीरो वेलोसिटी है, t जीरो पे जीरो वेलोसिटी है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है। तो t जीरो से इंस्टेंट टाइम जब f जीरो हो जाए, तो मुझे पहले तो टाइम इंटरवल t इक्वल्स टू जीरो, और f हमारा कितना हो जाए, जीरो हो जाए। तो f जीरो जब होगा तब टाइम कितना होना चाहिए, कैपिटल टी। तो हमारा ये इंटरवल हो गया, t जीरो से लेकर के कैपिटल टी तक का हमारा इंटरवल आ गया, टाइम इंटरवल आ गया, ठीक है, आ गया, बहुत बढ़िया बात है। सर हमें f इज इक्वल्स टू एफ नॉट ब्रैकेट वन माइनस टी अपॉन कैपिटल टी रखा है, हमें बताना है बच्चों उसकी वेलोसिटी इस टाइम इंटरवल पे कितनी होगी। देखो ये आसान सी बात है, अब ये क्या है, ये एक्सेलरेशन ही तो है, इसको तुम dv बाई dt लिख सकते हो ना, एफ नॉट को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, एफ नॉट अपॉन टी इंटू टी, ठीक है। तो यहां से बच्चों ये dv इज इक्वल टू एफ नॉट इंटू डी टी माइनस एफ नॉट अपॉन टी इंटू डी टी, इसको इंटीग्रेट मार दो। इसकी वेलोसिटी जीरो थी इनिशियली, टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल्स टू जीरो पे, टी इक्वल्स टू जीरो पे, और जीरो से हमें कैपिटल टी जाना है, कैपिटल टी जाना है, यहाँ पे वेलोसिटी वी हो जाएगी। दिस इज वी इज इक्वल्स टू एफ नॉट कैपिटल टी माइनस एफ नॉट अपॉन टी, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों टी स्क्वायर अपॉन टू, ये जीरो से कैपिटल टी। तो अब तो आप कर ही लोगे, अब तो आप महान आदमी हो गए। माइनस एफ नॉट अपॉन टू इंटू इसका लिमिट रखोगे तो टी स्क्वायर अपॉन टू, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आया बच्चों एफ नॉट टी माइनस एफ नॉट टी अपॉन टू, यानी कि इसके नीचे कुछ नहीं है, वन लगा दो तो ये आ जाएगा हाफ एफ नॉट इंटू टी। ये हमारा राइट आंसर है कहीं, है कहीं, हाँ ऑप्शन नंबर ए। समझ आई बात, समझ आई बात, कुछ नहीं था, सिंपल इंटीग्रेशन था। और आपको यकीन नहीं होगा ये सवाल किसी ना किसी को एग्जाम में पूछा गया है, बस मैं एग्जाम आपको नहीं बता रहा, है ना, क्योंकि अगर मैंने यहाँ लिख दिया कि ये जेई में आया हुआ है तो नीट वाले इसको ध्यान नहीं देंगे, और अगर मैं लिख दिया नीट में आया हुआ है तो फिर जेई वाले ध्यान नहीं देंगे। जबकि बच्चों आपको ना क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, चाहे वो जेई का हो नीट का हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, उसका उसमें आ जाता है, समझ गए ना। अगर आपकी क्लियरिटी रहेगी ना थोड़ी तो अच्छा रहेगा। अब देखो इस सवाल से आपको क्या सीखने को मिला, सर हमें इसको डेरिवेशन सीखने को मिला। तो अगर आपको ये बेसिक डेरिवेशन आता है तो इस बेसिक डेरिवेशन से आप अपने क्वेश्चन और जो कुछ लोकल अगर मान लो बेसिक आ गया तो आप उसको कर दोगे, समझ गए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर सवाल को करना जरूरी है, ये मैटर नहीं करता कि वो नीट का है या जेई का है, ठीक है। दोनों बच्चों को दोनों प्रकार के सवाल करने चाहिए, अगर वो अच्छा सवाल है, अगर आपको कुछ सिखा रहा है तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस सवाल को देखो, इस सवाल को ना मैं आपको एक लॉ से कराऊंगा जिसको हम गैलीलियो कहते हैं। गैलीलियो ने क्या कहा था कि जब आप किसी चीज को ड्रॉप करते हो ना बच्चों, तो ड्रॉप करते हो तो वेलोसिटी जीरो होती है, तो अंडर अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन जब आप ड्रॉप करोगे तो यहाँ पे एक, ये जो हाइट जो ट्रेवल करता है ये h1 h2 h3, ये हाइट ऑड रेशो में होती है, 1 3 5 7 इस तरीके से। अगर लेकिन शर्त ये है कि इनके बीच का जो डेल्टा टाइम इंटरवल है, दिस इज टाइम इंटरवल, ये हमारा सेम रहना चाहिए, टाइम इंटरवल सेम रहना चाहिए, डेल्टा T1 डेल्टा T2 डेल्टा T3, डेल्टा T1 डेल्टा T2 और डेल्टा T3, ये टाइम इंटरवल सेम रहना चाहिए, तो कुछ हो सकता है, समझ गए। तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, हमें बोला गया है कि वो H1 H2 और H3 अंडर द ग्रेविटी फ्री फॉल हो रहा है, यानी कि गैलीलियो फॉल हो रहा है 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड एंड नेक्स्ट 5 सेकेंड, टाइम इंटरवल भी सेम आ रहा है। तो रिलेशन बिटवीन H1 H2 H3, यानी कि सीधी सी बात है बच्चों की H1 H2 और H3 का जो रेशियो होगा 1:3:5, कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी। अब ए को मत लगा देना, ए गलत है, क्योंकि अगर हमें इक्वलिटी करनी है तो आप इसको ऐसे लिखोगे H1/1 H2/3 इज इक्वल टू H3/5 इज इक्वल टू के, एनी कांस्टेंट, कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, इनका रेशियो सेम आएगा। आगे बात समझ में, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बोलो मजा आ रहा है। 1 सेकंड में दे दिया, अब ये मत बोलना कि ये जेई में आ जाएगा, ये नीट में, किसी में भी आ सकता है भाई साहब, आसान सा सवाल है यार, ठीक है ना। हाँ, सीखने पे फोकस रखोगे तो बच्चों मजा आएगा यार,
ठीक है ना, ये सवाल वो बहुत प्यारा सवाल है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर है, हो सकता है ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो कैसे इस क्वेश्चन को ना, देखो इसमें क्या किया गया है कि बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अप विद द वेलोसिटी u एंड पासेस फ्रॉम द पॉइंट ए बी सी। देखो इसको थोड़ा सा समझो जरा, ये एक बॉडी यानी कि बॉल है हमारी, इसको हमने ऊपर फेंका यू से, लाइट आ चुकी है, और अगर हमने इसको ऊपर फेंका यू से तो ये कहीं ना कहीं पॉइंट ए पर पहुंची, फिर ये पॉइंट बी पर पहुंची होगी, और फिर ये पॉइंट सी पे पहुंची होगी। तो सर सी के पास इसकी वेलोसिटी फोर्थ हो गई, बी के पास इसकी वेलोसिटी वन थर्ड हो गई, और ए के पास इसकी वेलोसिटी सर हाफ हो गई। मुझे बताओ ये अंडर द ग्रेविटी मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताओ। मोशन अंडर द ग्रेविटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? अरे बताओ ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? सब बिल्कुल हो रहा है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे ना, मैं इसको देखो बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, ठीक है, फिर आप इसको अपने आप समझ जाओगे 2 सेकंड में कैसे करना है। देखो हम यहाँ से, हमें रेशो पूछा है ए बी अपॉन बी सी, यानी कि हमें ए बी निकालना है और बी सी निकालना है, हाँ? तो पहले मैं यहाँ से यहाँ तक का एक डिस्टेंस निकाल लूँ S1, है ना, यहाँ से यहाँ तक का नहीं, ऐसा करो इसको, ए तक का जो डिस्टेंस है ये S1, बी तक का जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा तुम्हारा S2, और सी तक का जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा तुम्हारा S3। अब अगर मैं S1 निकालूंगा तो मैं यहाँ पे थर्ड इक्वेशन यूज करूंगा, v इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GS। बस इस इक्वेशन का मैं यूज करूंगा, और मेरे पास S1 S2 S3 है, क्योंकि मुझे इनिशियल वेलोसिटी u पता है, u है, फाइनल वेलोसिटी मेरी u/2 है, S2 के केस में फाइनल वेलोसिटी u/3 है, और S3 के केस में s, है ना? तो ए बी मेरा कितना होगा, ए बी हो जाएगा बच्चों S2 माइनस S1, और बी सी कितना हो जाएगा सर, बी सी हो जाएगा S3 माइनस S2। बस हो गया काम खत्म। सर S1 ही तो निकालना है, हाँ निकालना है। अब देखो सर, अब बच्चे बोले सर आप ही निकाल दो ना, हाँ बच्चों मैं ही निकाल दूँ, तो तुम कुछ मत करना, है ना, -2G। देखो अब ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है, मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ मैं, तो जब वैल्यू रखेंगे तो ये अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। v कितना है अपने पास बच्चों, u/2 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2G, तो ये आ जाएगा 4u/4 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2G। तो इसका मतलब ये हुआ, ये हो जाएगा बच्चों 3/4 यू स्क्वायर अपॉन 2G। सही है। ऐसे ही मेरे पास S2 आ जाएगा, S2 में क्या हो जाएगा, देखो वेलोसिटी कितनी है, इसका स्क्वायर कर दो 1/3 का, कितना हो जाएगा सर 8/9। अब देख लो, अब मैं 1 सेकंड में करना सिखा रहा हूँ, पहले मैंने बेसिक बता दिया, बस जैसा S1 निकाला वैसा S2 निकालना है। S3 देख लो, S3 देख लो, S3 में u/4 है, तो ये कितना हो जाएगा 15/16, स्क्वायर कर दो बस, यू स्क्वायर अपॉन 2G हो गया। इनका डिफरेंस ले लो और रेशो निकाल दो, ले लोगे। देखो u²/2G तो सब में सेम है ना, तो डिफरेंस जो मैं लूंगा ना S2 माइनस S1, वो किसका लूंगा बच्चों, वो ले लूंगा 8/9 माइनस 3/4, ठीक है। एलसीएम ले लोगे ना इसका, 9 × 4 ले लो जैसे कि, ठीक है, 27 कितना आ जाएगा 5/9 × 4, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास S3 माइनस S2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, हाँ जी जल्दी बताओ, हाँ जी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। इसमें कितना आ जाएगा 15/16 माइनस 8/9, ठीक है। ये आ जाएगा 16 × 9, और ऊपर आ जाएगा 7। इन दोनों का रेशो निकाल दो, हाँ इन दोनों का रेशो निकाल दो, रेशो यहाँ निकाल रहा हूँ मैं, देखो, है ना, यहाँ पे निकालोगे 5/AB आ गया ना, AB अपॉन BC ना, 5/9 × 4 इंटू आ जाएगा 16 × 9/7। देखो 4 से गया 4 क्यों, 9 से 9, 20/7 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। आपको चीजें समझ में आई क्या, समझ में आई क्या?
तो फटाफट से लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसका कोई पैसा नहीं लग रहा है यार। अगर कुछ प्रोडक्टिव आपको मिल रहा है ना तो प्लीज करो। और हाँ, अपने सजेशंस भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, किस आपको किस टाइप का और चाहिए कंटेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे काइनेमैटिक्स 2D। ठीक है जी, जिसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे, रेन वेलोसिटी, रेन वाली जो प्रॉब्लम है वो करेंगे, और हाँ रिवर वाली भी प्रॉब्लम करेंगे। ये सारा कुछ जो है वो 2D में आ जाएगा। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ओके चलो, तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को कर लो लाइक। ठीक है जी, फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ तड़कते भड़कते काइनेमैटिक्स 2D के अंदर। ओके, तो तब तक के लिए खुश रहे, हंसते रहे और देखते रहे फिजिक्स फ्लाइट। ठीक है जी, तो जय हिंद, जय भारत।